880 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर वो बिक्री में कमी के कारण वो पिछले वर्ष विक्रय मूल्य वो 25% की छूट देता है, तो बिक्री के दौरान उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी कि 10 के सामान पर 1 का प्रॉफिट, यानी कि 10 के सामान को 11 में सेल करें और 11 का वैल्यू 880 रुपये, यानी कितना हो गया आपका, इसके 80 गुना। इसका कितना हो गया भाई, 80 गुना हो गया। तो जो इसका कॉस्ट प्राइस भी होगा इसका 80 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 800। तो कॉस्ट प्राइस हमें कितना आ गया, 800 आ रहा है। अब बोल रहा है कि बिक्री में कमी के कारण वो पिछले वर्ष विक्रय मूल्य वो 25% का छूट देता है। ठीक है। अब देखो हमें सीपी तो निकल कर आ गया है, हमारा सीपी निकल कर आ गया कितना, 800 रुपये आ गया। लेकिन अब देखो यहाँ पर 880 पे वो क्या कर रहा है भाई, 25% की छूट दे रहा है, यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, 4 पर 1 की छूट, यानी कि 3/4 में सेल करेगा। अभी 880 में ना बेचकर इसका 3/4 में सेल करेगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 2200 का 28 220 और 22×66, यानी कि अब वो वैल्यू कितने में बेचेगा, 660 रुपये में बेचेगा। ये आपका नया एसपी निकल कर आया। सीपी कितना था, 800 रुपये था, अब बेच कितना रहा है, 666 में बेच रहा है, यानी कि किसका लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बोलोगे भाई लॉस हो रहा है, जाहिर सी बात है, 800 के सामान को 660 में बेचेगा तो गेन वाला ऑप्शन तो है, हो नहीं सकता। अब कितना का लॉस हो रहा है, यहाँ पर 40 हो गया और ये हो गया 7 में 6 जगह 140 का लॉस हो रहा है, किस पर, 800 पर, इंटू 100। तो 140/8 को हो, या फिर हम यहाँ से कर सकते हैं कि 70/4 कर सकते हैं ना, या फिर हम इसको और काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं ना। 4 से अगर मैं काटूंगा इसको तो 4×3 12, 4×3 12, 4 5 20, 35 में कितना हो जाएगा आपका, ये 2, 35/2 का मतलब होता है 17.5%। तो 17.5% का क्या हो, उससे लॉस हो रहा है।